वी आर एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 और ये है स्कोडा का पवेलियन। चेक ऑटोमेकर स्कोडा, इन्होंने अनवील कर दिए इंडिया के लिए अपनी थर्ड जनरेशन कोडियक मिड साइज 7 सीटर एसयूवी। तो इसके एक लुक की बात कर लेते हैं, एक फर्स्ट ग्लैंस की, और उसके बाद इसके स्पेसिफिकेशंस को शेयर करता हूँ आपसे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ का फ्रंट फेशिया जो है, यहाँ पर क्रिस्टल लाइक आपको DRL देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दो पैटर्न्स में, ट्राई पैटर्न में आपको लो बीम देखने को मिलती है और हाई बीम जो है यूनी प्रोजेक्टर सेटअप में दिया गया है। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर फॉग लैम्प की प्लेसिंग भी सेम देखने को मिल जाती है। बम्पर में नहीं दी गई है, ऊपर हेडलैम्प फ्रेम पर ये एम्ब्लेम की गई है। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्कोडा का लोगो देखने को मिल जाता है बॉनेट पे। कट्स एंड क्रीजेस बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है, स्कोडा से जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। ग्रिल की बात करूँ तो सैटिन क्रोम का इस पे यूज़ मिल जाता है और साथ ही आपको ब्लैक ट्रीटमेंट भी इस पे दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से इसे कवर किया गया है सैटिन क्रोम सराउंड से, और अंदर आपको सैटिन क्रोम और ब्लैक ट्रीटमेंट दोनों का यूज़ मिलता है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पर तो एयर कर्टन्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। आई डोंट नो, ये एक इलेक्ट्रिक कार नहीं है, फिर भी यहाँ पर एयर कर्टन्स आपको मिल जाते हैं। होपफुली ये इसीलिए दिए गए हैं कि इसके एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को, ऑल ओवर बॉडी प्रोपोर्शन के एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वही एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स की बात करें तो 1 और 2, यहाँ पर दो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और साइड में हम अगर मूव करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एरो एफिशिएंट एलॉयज दिखते हैं। अच्छा, ये एक आइस व्हीकल है, 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ये आती है। एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन, आपको साइड में भी दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, यानी दो नहीं 4 पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये एक आइस व्हीकल होने के बाद भी एरो एफिशिएंट व्हील्स के साथ आती है, जिसकी प्रोफाइलिंग की अगर हम बात करें तो ये मोस्टली आपकी 18 इंचेस की एलॉय फ्रेम है, रेडियल टायर है ये। और आप व्हील आर्चेस देखेंगे तो ये जो है आपको बॉडी कलर्ड नहीं आता है, ये एक्सटेंडेड पार्ट है जो ऑल द वे क्लैडिंग में फाइबर के साथ मर्ज हो जाता है। जो ORVM है उस पर आपको टर्न इंडिकेटर्स LED में मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड ORVM आती है। विंडशील्ड आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको डी क्रोम्ड पार्ट मिलता है, लेकिन डी पिलर पर आपको सैटिन क्रोम फिनिशिंग एट द एंड देखने को मिली जाती है। क्वार्टर ग्लास पैनल भी ज़्यादा छोटा है नहीं, तो मेरे समझ से लास्ट रो में बैठने वाले पैसेंजर्स को कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम ऊपर की बात करें तो रूफ रेल्स आपको सैटिन क्रोम फिनिश में अगेन देखने को मिल जाती है, और ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है, जिसके पीछे ब्लैक शार्क फिन एंटीना आपको एज पर देखने को मिलता है। जो स्पॉइलर है, ये स्पॉइलर बहुत अच्छे से मर्ज किया गया है पूरे बॉडी पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर की स्पॉइलर लैंप भी देखने को मिल जाता है। एक स्लोपिंग डिज़ाइन में यहाँ पर आपको इसका रियर विंडशील्ड देखने को मिलता है, जिस पर डिफॉगर्स प्लेस्ड है, और प्लेस्ड है आपका रियर वाइपर। टेल प्रोफाइल की मैं बात करूँ, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस कार, जो टेल लाइट है इसका, ये बहुत ही अलग तरह से डिज़ाइंड है। सेंटर में आपको स्कोडा का लोगो दिया गया है, और साइड वेज ये डुअल पैटर्न में कट हुआ है, यहाँ पर कनेक्टेड आता है लाइट बार के साथ। उसके अलावा ये 4x4 वाला मॉडल है, आपको 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों इस कार में आपको अब मिलेगा। हम बम्पर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रेई फिनिश देखने को मिल जाता है लोअर बम्पर, और यहाँ पर फेक स्प्लिटर का भी यूज़ किया गया है इसके लुक को एनहांस करने के लिए। 1, 2, 3 और 4, 5, 6 बेसिकली 6 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे के साइड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा बेस्ड एडास लेवल 2 देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको पीछे के साइड देखने को मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक लीटर। यहाँ से आप इसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं। When I talk about the door handles, 4 डोर, सारे के सारे डोर्स रिक्वेस्ट सेंसर्स के साथ आते हैं। फ्रंट विंडशील्ड पर जो आपको यहाँ पर वाइपर मिलता है, ये ऑटोमेटेड रेन सेंसिंग आता है। और मैं बताना ये भी भूल गया कि जो हेडलैम्प्स है ये भी ऑटोमेटेड आते हैं, यानी ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द विजिबिलिटी कंडीशन। इंटीरियर्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इंटीरियर्स में आपको क्या देखने को मिलता है। सो एज आई मूव इनसाइड आप देखेंगे यहाँ पर डोर पर एक बहुत ही अलग तरह का पैटर्न बनाया गया है। एक कार्विंग जो है बहुत ही टेस्टफुली की गई है, जो चेक ऑटोमेकर्स ने यहाँ पर किया गया है। कई सारे पैटर्न्स को यहाँ पर लिया गया है और कई सारे टोन्स को फॉलो किया गया है। यहाँ आप देखेंगे ब्लैक पैटर्न, यहाँ सैटिन क्रोम, उसके नीचे रेड स्टिचिंग यहाँ दी गई है, और ये एक कुछ सर्टेन वुड मटेरियल है, फेक वुड मटेरियल का यहाँ पर यूज़ किया गया है। और सॉफ्ट टच मटेरियल आपको हर जगह देखने को मिल जाता है, चाहे डोर पैड्स की बात करूँ या मैं बात कर लूँ डैशबोर्ड की, हर जगह आपको ब्राउन सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल का यूज़ किया गया है। अब आपको मैं बताता हूँ अंदर बैठकर कि मुझे कंफर्ट कैसा फील हो रहा है। तो एज यू कैन सी मैं ड्राइवर्स कॉकपिट में बैठ गया हूँ
और मुझे बहुत ही रिलैक्स कंफर्ट मिल रहा है यहाँ पर। जो आपको राइडिंग पोजीशन है, ड्राइवर्स का जो बॉनेट टू आई लाइन साइड का जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल है। यानी आपको ड्राइव करते टाइम बॉनेट बिल्कुल दिखेगा, आप किस भी पोजीशन में बैठ जाएं। ये दोनों सीट्स जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आती है, 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट ड्राइवर एंड को पैसेंजर, जो हाइट, लंबर, रीच तीनों के लिए है। आप देख सकते हैं जो आपको डैशबोर्ड पैनल यहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें भी सैटिन क्रोम का यूज़ किया गया है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सपोर्ट करता है, HVAC पैनल फिजिकल आता है आपके प्रैक्टिकलिटी को एनहेंस करने के लिए। और आप अपने AC वेंट्स को फ्लो को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर रोटेटर दिया गया है। जो ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड आता है और इल्यूमिनेटेड भी। ऑफ कोर्स एक प्रीमियम कार में आप ये एक्सपेक्ट करते ही हैं। जो इंफोटेनमेंट है फ्लोटिंग आता है और इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाता है, पर और भी कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। उसके अलावा ये दोनों सीट्स मसाज फंक्शन भी सपोर्ट करते हैं, उसका भी कंट्रोल आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। ये स्क्रीन जो है आपकी ये फ्लोटिंग है और 13 इंच की आती है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM आपको देखने को मिल जाता है जो ऑटो डिमिंग है। उसके अलावा टच यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ कंट्रोल देखने को मिलता है। उसके अलावा पैसेंजर एयरबैग का कंट्रोल और सारे इंडिकेशंस आपको दिखाए जाते हैं, जैसे डोर खुला है नहीं खुला है, लाइट का इंडिकेशन, LED लाइटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है रीडिंग लैम्प में, और SOS फंक्शनैलिटी का बटन भी दिया गया है। स्टीयरिंग एडजस्टेबिलिटी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं अगर आपको एक सडन एक्सेलरेशन चाहिए। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक कोई भी सेंटर कंसोल में गियर नॉब नहीं मिलता है, तो आपको गियर मिलता कहाँ है? बेसिकली ऑडी में जैसा आपने देखा होगा स्टॉक गियर नॉब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो 7 स्पीड DSG है। तो 7 स्पीड DSG आपको अपने स्टीयरिंग के पीछे स्टॉक कंट्रोल में देखने को मिल जाता है। ड्राइवर की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए 12 इंच का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल देखने को मिल जाता है, जिसमें नेविगेशन भी सपोर्ट होता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक्सटेंडेड सीट का यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। ऑल 4 विंडोज आप देखेंगे सब टम्बल डाउन के साथ आते हैं, 1 टम्बल डाउन फीचर्स के साथ। स्पीकर सेटअप की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पीकर सिस्टम इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलता है। उसके अलावा आप टाइप C सपोर्ट तो देख ही लेते हैं। यहाँ पर आपका डोर लॉकिंग, चाइल्ड लॉक सेफ्टी और यहाँ पर हैजार्ड फंक्शन भी दिया गया है। इस बटन से आप अपने इंफोटेनमेंट को बंद कर सकते हैं अगर आपको इसे डार्क करना है तो। अब चलते हैं पीछे की सीट पर और आपको बताता हूँ वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने ड्राइविंग सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया है, काफ़ी पीछे रखा हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं कि मुझे उतनी दिक्कत नहीं हो रही है बैठने में। तो मैं अपने ड्राइविंग एडजस्टेबिलिटी के हिसाब से अगर इसे एडजस्ट कर लूँ तो मुझे काफ़ी लेग रूम मिलेगा। थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं मिल रही है, मेरी हाइट 6'1" है, हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है। तो आप देख सकते हैं शोल्डर रूम भी मुझे बिल्कुल कम नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है ट्राई कप होल्डर्स के साथ। छोटे कप्स यहाँ पर आएंगे पर फिर भी वो होल्ड हो जाते हैं 3 लोगों के हिसाब से। 3 लोग यहाँ कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पर एक हम्प है जो थोड़ा सा मुश्किल कर सकता है सेंटर पैसेंजर के लिए, बट फिर भी अगर आप एडजस्ट होकर बैठना चाहें तो 3 लोग बैठ सकते हैं एक चाइल्ड को सेंटर में लेकर। जो AC वेंट से यहाँ पर भी एयर फ्लो कंट्रोलर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपको नीचे 2 टाइप C पोर्ट चार्जिंग दिया गया है और 12 वोल्ट सॉकेट तो दिया ही गया है। मैगजीन होल्डर आपको यहाँ दिया गया है, जिसके नीचे आप देख सकते हैं स्मार्टफोन का आपको पॉकेट मिल जाता है। यहाँ पर भी एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट आपको सीट में देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही कुशनी है। सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट एंकरेज के साथ ये सीट्स आते हैं। ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये ऑटोमेटेड है, यहाँ पर आपको कंट्रोल नहीं करना है इसे, ये अपने आप इंटेंसिटी को एडजस्ट करते हैं, यानी ऑटोमेटेड लाइट्स हैं ये। पीछे आप देखेंगे आपको तीनों हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल आ जाते हैं और तीनों हेडरेस्ट आते हैं। थर्ड पैसेंजर की मैं बात करूं तो वहां घुसना थोड़ा सा मुश्किल है, वो स्ट्रिक्टली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा छोटे बच्चों के लिए या पेट्स के लिए। एडल्ट्स वहाँ ना जाएं। एडल्ट्स अगर जाते भी हैं तो लॉन्गर जर्नीज के लिए उसे अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। तो ये था मेरा पूरा वॉक अराउंड अबाउट द स्कोडा कोडियाक 3rd जनरेशन। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट्स में बताएं। एंड बिफोर आई एंड वन मोर थिंग, स्कोडा का क्लेवर टच जो दिखाता है, यहाँ पर आपको सन ब्लाइंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे कार्स में अभी आने लग गया है पर स्कोडा में भी आता है। उसके अलावा आप टैबलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना टैबलेट को यहाँ पर टैबलेट होल्डर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, टैबलेट को लगाएं, आराम से आप लॉन्गर जर्नीज पे अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी कैसा भी हो, किसी को गाना सुनना है वो आगे की स्क्रीन को यूज़ कर रहा है, किसी को अपना इंफोटेनमेंट यूज़ करना है वो अपना टैबलेट लगाए, गेम खेले या मूवी देखे, जो करना चाहे कर सकता है।
कोई भी दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं है। कुछ और प्रैक्टिकल फीचर्स की बात कर लें, यहाँ पर आपको हुक्स मिल जाते हैं जिसमें आप अपने कोट वगैरह को हैंग कर सकते हैं, बेसिकली हैंगर। अब आप मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में, और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए कारबाइक 360 को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के सारे अपडेट्स हम ही लेकर आएंगे आपके पास।